CL तक बना देते ना, CHO बनाना था ना बे। ठीक है, सभी लोग अपने नोट्स ओपन करके रखेंगे, और जो रेंटिंग स्ट्रक्चर जो भी बना के रखे हैं वो लिखा। कहाँ है? कॉपी नहीं लाई है? कहाँ है? देखा, कुछ तो दिखा। कुछ भी नहीं बनाया। अबे LKG वाले बहाने कब तक बनाओगे? अभी एक बना के दिखा, अगर घर पे बनाया है ना, घर पे बनाया है ना, तो अभी तुरंत बना फिर। या नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज कौन देगा भाई? नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, वो कौन कौन बनाएगा? एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बता दें, अभी बता दूं? 3-4 क्लास बाद है एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, पढ़ाएंगे तो वो भी पढ़ा देंगे। एरोमेटिक इफेक्ट लिखवाया है ना? ये कैसे बना, इसके बाद ये कहाँ बनाया तूने? बना जल्दी से। कैसे एरो बनाते हैं यार ये सब? तू कहाँ बनाई पे? अरे पीछे पलट। कहाँ बनाया तूने? इधर देख, इधर देख। ऐ नहीं बनाया? तो तू क्या चाहती है कि जब आ जाएगा तब बनाएगी? अदर अब बना रही है? इससे पहले वाला क्या किया तूने? जल्दी बना। बनाते रहे, मैं देख लूंगा। ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? अच्छा, दोनों बना सकता है? तो 2 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है? नहीं, पर जब 3 बनाता है तो उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना? बना तूने? कौन करेगा उसको सही? जल्दी सही कर। तू बे, कॉपी दिखा। अबे कॉपी तो दिखा कुछ तो। कॉपी दिखा, कॉपी दे। कॉपी क्यों नहीं लाई है? कल की क्लास में थी? बनाया है तूने? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तूने बनाया है नहीं बनाया? तू इसी बैच में है? नया एडमिशन लिया गया? प्लास्टिक सर्जरी करा के आई है? शक्ल ही नहीं पहचाने आ रही। अ, तो इसका बना के जल्दी से दिखा, अगर तूने बनाया होगा तो इसका भी बना लेगी जल्दी से। अभी आ रहे हैं घूम के, देखते हैं ना। तो सारे स्ट्रक्चर बना के रख। अभी यहीं तक पहुंचा तू? क्लोरीन तक तो मैं बना के गया था, तूने वहां तक भी नहीं बनाया। पेज में बनाया था, कहाँ है? गलत हो जाता तो क्या हो जाता, तेरी कॉपी है ना? तू दिखा पे एकदम कोने में। तू भी इसी बैच में है? काहे नहीं बनाया पे? काहे नहीं बनाया ये बता। मैंने जितना बनाया एटलीस्ट उतना तो बना था। नहीं आता इसलिए नहीं बनाया, कि बनाया नहीं इसलिए नहीं आ रहा? बाकी सब सीख के हम पहले से ही।
देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना किसी को नहीं आता, पर जब तक बनाओगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, तो फिर बनाना नहीं आएगा। ये स्विमिंग जैसा है एकदम, उसके लिए पानी में तैरना पड़ेगा तभी स्विमिंग सीखोगे। अब ये कह रहे हैं कि नहीं हमको स्विमिंग आती ही नहीं तो हम पानी में कैसे उतरें? अबे जब तक उतरोगे नहीं तब तक सीखो कैसे? तो देखा बे, उधर कोना में बैठी हो, देखो, सबकी कॉपी चेक करो। केमिस्ट्री कोई कॉपी नहीं बनाई अभी तक तूने? खैर ये रफ के लायक भी नहीं है, रहने दे। शुरू से फिर से बनाएगी, ठीक है? सब गलत, कोई सेंस नहीं है इसका जो बनाया तूने। पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना यहाँ पे, नहीं? क्या? तो मैं तुझे फ़ोन करके बताऊं कि मैंने कुछ काम दिया है तुझे करके आना चाहिए, नहीं? तो तुझे कुछ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता, जबकि मैंने बोला था कि क्लास नहीं छोड़ना, नहीं? उसके बाद भी छोड़ दिया तूने। कोई बात, आज की बात से नहीं समझ में आया तो मुझे मत बोलना, ठीक है? ये फ्लोरीन का कितना बॉन्ड बना हुआ है? अच्छा, चार्ज कंजर्वेशन जानता है कि नहीं जानता तू? इस स्ट्रक्चर में कितना चार्ज है टोटल? जीरो चार्ज। और इस स्ट्रक्चर में टोटल कितना चार्ज हो गया? जादू आता है तुझे? सही कर इसको अब भी। तू दिखा बे, इसके बाद कौन है इधर? ये किस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बे? यही पढ़ा है मैंने। और जब मैंने बनाया था उसको भी तूने नहीं देखा? ये तूने अपने मन से बना दिया और तूने ये मतलब एज्यूम कर लिया कि जो तू सोच रहा है वो सही है। फिर मैंने जो सोल्यूशन दिया वो तूने देखा भी नहीं एक बार भी। देखा था उसके बाद भी ये बनाया तूने? मैंने यही बनवाया है। मैंने कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाए इन सब में? पांच। तूने कितने बनाए? बाकी के तीन अभी चाहिए मुझे, उधर घूम के आता हूँ देखूँ तेरा ही सबसे पहले। तू देखा पे, एकदम उधर, जल्दी। ये किस तरह का जादू किया तूने? तीसरा और चौथा जरा देखना, हाँ? तीसरा और चौथा तो मुझे सेम ही लग रहा है सब। हम्म। अपना अपना करो बे, अपना कर। तेरी कॉपी नहीं चेक किया ना? ले इधर, इधर दे इधर। बढ़िया है, बर्थडे वाले दिन पिटाएगा ज़्यादा खुश रहेगा। ये पीएच कहाँ से आ गया? कम से कम क्वेश्चन तो देखिए, पीएच मैंने कब लिखवाया? यहाँ पीएच कब लिख दिया? पी और ओ में डिफरेंस नहीं आता तुझे? एबीसीडी लिख के दिखा अभी वहाँ पे, अभी एबीसीडी पीछे वाले पेज पे लिख के दिखा। तो देखा अबे। अरे कॉपी छोड़।
किया क्या है तूने अभी तक? नहीं नहीं, क्या किया है तूने? ये आते तुझे इसलिए नहीं बनाया? नहीं आता इसलिए बना, तब बनाता। सारे बना, अभी अभी यहीं सारे बना। तो दे बे। जब तक सब लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीख जाओगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या बनाते हैं अभी, मतलब? ऐसी कॉपी देख के सिर्फ गाली ही निकल रही है। कौन सी? तू अपने मन से इमेजिन कर लेना। ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज में कैसे कन्वर्ट हो गया, जरा मुझे बताएगा? वो आखिरी वाले में उधर, जहाँ हाथ रख। पहले नेगेटिव था। उधर उधर, सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला। फिर पॉजिटिव कर दिया तूने, फिर इसको नेगेटिव कर दिया तूने। तो देखा था? ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज दिया ही कब मैंने? गलत है तो काटा क्यों नहीं अभी तक तूने? काट इसको अभी। अभी काट, पूरा पूरा काट। इसको काट। और इससे पहले वाले, फ्लोरीन से पहले वाले। ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड पे ऊपर क्या कर रहा है? ये नेगेटिव चार्ज कहाँ है? इस कार्बन पे है या इस कार्बन पे? दोनों के बीच में बना रखा है तूने। कहाँ पर है? ऊपर वाले में कैसे बनाया तूने, जरा दिखाना। यहाँ पॉजिटिव था ना, और वो डिलोकलाइज होकर नेगेटिव कैसे बन गया? पढ़ाते हैं तो सुनते भी नहीं है तो लोग। तू देखना बे। अब तू देख क्या बनेगा। ठीक है, ये ठीक। तू देख। मैं पूरी दुनिया को चार्ज कंजर्वेशन पे ज्ञान दे रहा हूँ, अभी तुझे एटम कंजर्वेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। एटम तो कंजर्व, एटम ही भाग जा रहे थे। ऐसा कर, तू पहले वाले और दूसरे वाले में, फिनॉल के पहले और दूसरे में हाइड्रोजन गिन। कितने हैं? पहले वाला जो तूने बनाया कंपाउंड, फिनॉल पहचान में आ रहा है? चौथा नंबर। उसमें जरा हाइड्रोजन गिन के बता कितने। कितना? एक। फिनॉल में एक हाइड्रोजन है। टोटल हाइड्रोजन बोला मैंने। कितने? तू भी नया एडमिशन लिया? आज सब नए लग रहे हैं यार। दूसरे बैच में तो नहीं आ गया पढ़ाने? बस। पूरा काट उसको, सही से बना पूरा पेज, पूरा पेज। फिर से बना। ये तीर कैसे बनाते हो तुम लोग? ये तीर यहाँ से तूने क्या उठा के यहाँ रखा है, बता सकती है? क्या? बॉन्ड? कहाँ है इलेक्ट्रॉन? और यहाँ से क्या उठा के तूने यहाँ रखा है? तो इस जगह पे डबल बॉन्ड आना चाहिए था। नहीं, कहाँ है डबल बॉन्ड यहाँ पे? तूने फिर वापस उठा के यहीं रखा है। यहाँ से क्या उठा के रखा है तूने? कार्बन?
चार्ज कंजर्वेशन नहीं पढ़ा तू ना? तू बेंच में बैठी है, इसको बोल। एनिलीन वाले में देख, चार्ज कंजर्व है। कैसे तीर बनाते हैं यार ये सब? फिर से पढ़ाना पड़ेगा क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना? ये यस सर भी बोल रहे हो। इनका भी चार्ज कंजर्व नहीं है। अबे चार्ज कंजर्वेशन तो ढंग से कर ले। और मैंने जो बनाया था एटलीस्ट उसको देख के तो सही से बनाते। चार्ज कंजर्व है तेरे में? चार्ज कंजर्वेशन समझ ही में नहीं आया। पिछली क्लास में नहीं था? कहाँ है? फिर रहने दे, फिर तो तुझे सिखाना ही बेकार है। तू दिखा बे। अरे तू दिखा। बॉन्ड तो सारे दिखाया कर। ये नाइट्रोजन तूने बेंजीन के ऊपर ही चिपका दिया, बीच में बॉन्ड कहाँ है? काट वो स्ट्रक्चर नीचे वाला पूरा। चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन का क्या है? किसी में चार्ज कंजर्व नहीं है। तो दिखा पे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिख। इन तीनों में होगा ना? तो बनाना फिर। तूने सारे सही किया ना? तुझे तो पिछले साल ही पढ़ाया था, गलत करती बहुत मारता मैं यहीं पे। इसी पे रख, इसी पे रख। ठीक है। ये इतने छोटे में पता कैसे चलेगा कौन सा एरो कहाँ जा रहा है? सिर्फ तुझे पता है। तू दिखा बे। अरे तू दिखा ना, बाद में कर लेना वो। तो तुझे पीडीएफ नहीं मिला? हाँ? वैसे नहीं जमा किया तो यहाँ क्यों बैठा? ये बता कि यहाँ NH2 था, यहाँ NH2 था, यहाँ OCH3 कैसे हो गया? अबे इतना गलत कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में चेंज कर दिया। चार्ज कंजर्वेशन छोड़, एटम कंजर्वेशन अभी पढ़ा है बैठ के। तो क्या दिखाने के लिए है? बताएंगे अभी। अभी तुझे खाली अकेले बताएं? किसको इधर बोला था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए? तुझे बोला था ना, देखा। फिनॉक्साइड का बोला था। कहाँ है फिनॉक्साइड? ये फिनॉक्साइड है, इसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तू फिनॉक्साइड खोज के दिखा इसमें। तो फिनॉल क्या होता है? फिनॉल नहीं पता तुझे क्या होता है?
वो पता है फिनॉल क्या होता है, तुझे पता है, पर नाम नहीं पता फिनॉल का। क्या बोल रहे तू? इधर किसको बोला था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से बनाने के लिए? तुझे बोला था। तू अपनी जगह बदल ले गया। तू कहाँ रेजोनेंस कर रही है इधर से उधर? हैं? किसको बोला था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुझे? फिनॉक्साइड का देखा? फिनॉक्साइड क्या होता है नहीं पता? ठीक है, इसको भूल जाओ। अभी इस पे बाद में आएंगे, पहले इस पे देख। वापस से इस इसका बनाते। ज्यादातर लोगों की कॉपी देखने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे यहीं से शुरू करना चाहिए फिर से। तो ज़्यादातर लोगों को अभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा तो इसके बाद से नहीं समझ में आएगा। तो आज ये आखिरी मौका है, लास्ट क्लास। अगर आज की क्लास में ध्यान से सुन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे तो आज के बाद से सब समझ में आएगा, और अगर नहीं बना पाओगे तो आज के बाद से कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो ध्यान से सुने। इस कंपाउंड का नाम क्या है बाय द वे? इस कंपाउंड का क्या नाम? बेंजाइल कार्बेनाइन। आई होप कि सबको पता हो। और अगर तुम्हें नहीं पता है और तुम्हें 5 मिनट में भूलने की आदत है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके नीचे लिख लो बेंजाइल कार्बेनाइन। अच्छा, कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो पता नहीं कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो इस टाइप से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर तुम इस तरह के स्ट्रक्चर बना रहे हो, बेंजीन के जस्ट ऊपर ही कंपाउंड रख दिए, बॉन्ड दिखाई नहीं रहा, है ना, तो रेजोनेंस बनाने का जो पहला स्टेप है वही गलत कर दिया। रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। अबे बॉन्ड तो सारे दिखाओ बे। बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन दिखाना, बॉन्ड ही नहीं दिखा रहे हो तो डिलोकलाइजेशन कैसे दिखाओगे? कुछ लोग हैं वो ऐसा बेंजीन बना रहे हैं, पहले से ही रेजोनेंस किया हुआ बेंजीन बना रहे हैं। जब बॉन्ड नहीं दिखाओगे तो रेजोनेंस कैसे दिखाओ? अलग ही लेवल पे। तो उनसे तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं मेरी। पर जो लोग ये काम नहीं कर रहे उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो तुम्हें कहीं इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर दिख रहा है? दिख रहा है? ऐसा कुछ खास नहीं, पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर दिख रहा है। रेजोनेंस बनाते टाइम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर खोजना बहुत जरूरी है। मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो वो जो रूल लिखवाया है मैंने कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं वो करना। पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होगी वो किधर होगी? नीचे की तरफ। अब इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग में पता नहीं, एक तो एरो ठीक से नहीं बनाते हैं लोग, कुछ भी एरो बना रहे हैं, ये एरो बना रहे हैं, कुछ भी, ये इस एरो का कोई सेंस नहीं। तो अगर तुम एरो बना रहे हो तो ढंग से बनाओ। ठीक है? पहला स्टेप रेजोनेंस का है एरो बनाना।
जैसे ही एरो तुमने ढंग से बनाया, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें दिखेगा। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? जस्ट बगल में। जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है उसी एटम से जुड़े हुए बॉन्ड्स के पास ये नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो इस जगह कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। सबको समझ में आ रहा है? तो जब डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना लेगा? 5 बॉन्ड, है ना? और अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है ना तो थोड़ा रुक के गिनो कि 5 बॉन्ड दिख रहा है। 5 बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। अब बनना भी चाहिए यार। 4 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है कार्बन, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना के बैठा रहेगा। अब एक नया बॉन्ड बनेगा तो वो 5 बॉन्ड बनाएगा ही। पर क्या 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं। तो ऑब्वियसली एक बॉन्ड तोड़ेगा। कौन सा? सिग्मा की पाई? पाई वाला ही तो, यही तो पाई है। इसको उठा के तोड़ेंगे। अब इसको तोड़ने में कुछ लोग यहाँ पे एरो बना दे रहे हैं। ये एरो बनाना गलत है, क्योंकि ये दिखाने का मतलब है कि मैंने इस इलेक्ट्रॉन को, ये वाले इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके इन दोनों कार्बन के बीच में कर दिया। कार्बन वर्बन पता है ना कहाँ पे है कार्बन? क्या तुम चाहते हो मैं सारे कार्बन दिखाऊं यहाँ पे? फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए भी बनाना सब कुछ, है ना, तुम्हारे लिए भी। यहाँ पर लाने का मतलब कि मैंने बॉन्ड यहाँ से उठाया, दोनों के बीच से, दोनों कार्बन के बीच से, और इन दोनों कार्बन के बीच में लगा दिया। तो फिर ये वाला कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा। उसका कोई मतलब नहीं है। एरो बनाओ, ढंग से बनाओ। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होके आएगा इस बगल वाले कार्बन पे। एरो सही से बनना चाहिए। मैंने लोग कॉपी में देखा किसी का एरो सही से नहीं बना है। 90% लोग एरो ही गलत बनाए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो गलत बनेगा ही। अब ये एरो अगर तुम बना लेते हो तो अगला जो स्ट्रक्चर होगा वो बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस एरो के हिसाब से इस जगह पे कैसा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। और यहां पे कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड। और इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। दिख रहा है? यही बनाना था। और बाकी ये वाले जो 2 बॉन्ड है वैसे ही रहेंगे। अब कुछ लोग इसमें पता नहीं कैसे बना रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे कुछ भी बना रहे, कुछ भी, उसका कोई सेंस नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो बनाए भी कैसे इन्होंने। ये बना रहे कैसे? बनाया हुआ है कुछ लोग, और एक इंसान ने नहीं बनाया ये। उधर से नेगेटिव चल रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ जा रहा है? और फिर कुछ लोग इस तरह से डिलोकलाइज भी कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज कर, पॉजिटिव चार्ज ऐसे कैसे डिलोकलाइज होता है? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग इस कंपाउंड का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहला वाला अपने मन से सही से बना पाए थे? हाथ सब उठा रहे हैं। तो क्या ये नेगेटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज हो सकता है? ऑप्शन है क्या? करके देख लेते हैं। इस नेगेटिव चार्ज को हम यहां ले आए, यहां जस्ट बगल में ले आते, कहीं इधर उधर नहीं ले जाते। इधर उधर ले आओगे ऑक्टेट टूल लेट हो जाएगा। ले आके देख लेना, और नहीं तो मैं बता रहा हूं तो मेरी बात मानो। तो यहां लाने से इस जगह कैसा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लेगा? 5 बॉन्ड। कैसे बे? मुझे तो 4 ही दिख रहा है, एक हाइड्रोजन भी है, दिख रहा है ना? तो फिर ये कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? पाई बॉन्ड तोड़ेगा। और ये कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। एरो सही से बनाना बहुत जरूरी है। और ऐसे में जो स्ट्रक्चर बनेगा इधर, उसमें यहां पर सिंगल बॉन्ड होगा, यहां पर डबल बॉन्ड होगा, और इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। यही तो बनेगा। ये समझ में आ रहा है सबको? यही करना है हर जगह। और मेरे यहां करने से और मुझे यहां करते हुए देखने से तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा।
और जो लोग कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं बनाए क्योंकि हमें आ ही नहीं रहा था, तो तुम क्या चाहते हो? जब तुम्हें अच्छे से आ जाएगा तब तुम बनाना शुरू करोगे। और अच्छे से कब आएगा? जब मुझे बनाते हुए देखोगे, उससे तो आएगा नहीं। जब तक बनाओगे नहीं तब तक नहीं आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो गलत है वही बनाओ, बनाओ तो सही। ये नेगेटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज होगा क्या? जस्ट बगल में यहां पे डिलोकलाइज। तो ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना ले रहा है? 5। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, जस्ट बगल में। एरो सही से दिखाना बहुत जरूरी है। तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें इस जगह पे डबल बॉन्ड, इस जगह सिंगल बॉन्ड, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आए। क्या यह नेगेटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज हो सकता है या नहीं? हो सकता है। यहाँ बगल जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। और इस पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रेजोनेंस का कोई भी रूल वायलेट नहीं हो रहा। चार्ज कंजर्वेशन का ख्याल रखा करो, ठीक है? सभी लोग फिर से शुरू से यहां से बनाएंगे अपने मन से। और सब लोगों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 90% लोग यही किए। ठीक। अच्छा, जिनको लगता है कि नहीं उनको जरूरत नहीं है वो नहीं भी बना सकते, ठीक है? पर अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तुमने अपने मन से नहीं बनाया है, या फिर तुमसे गलत बन रहा है, या मैंने मेंशन किया है कि तुमने गलत बनाया है, तो तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने मन से बनाना चाहिए। अभी बिना ये फोटो देखे जो बोर्ड है उसको देखे अपने मन से कॉपी पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने मन से बनाओ विद एरो, 1 मिनट के अंदर। और मैच करो कि तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद एरो मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है कि नहीं। आज की क्लास में यही करवाएंगे बस, क्योंकि घर पे तो तुम करते नहीं हो। और जिन लोगों के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मैच कर जाए, वो अगला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि है फिनॉक्साइड। इसको अपन बोलते हैं फिनॉक्साइड। और तुम्हें अगर नहीं पता है कि फिनॉक्साइड क्या होता है, तो ये जो कंपाउंड बनाया है उसके जस्ट नीचे लिखोगे फिनॉक्साइड इंग्लिश में, ताकि इन फ्यूचर जब मैं पूछूं कि फिनॉक्साइड आयन का स्ट्रक्चर दिखाओ तो तुम खोजो नहीं, या ये ना कहो कि हमको नहीं पता फिनॉक्साइड क्या होता है।
बना भी दो ना, फिनॉक्साइड भी बना लिया, हल्का हल्का फिनॉल भी बना लिया। अच्छा तेरी कॉपी देखी थी मैंने। ठीक है ठीक है। तूने बे कर लिया? कितने लोग अपने मन से बेंजाइल वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने मन से फिर से सही सही बना ली? फिनॉक्साइड वाला कितने लोग बना लिए अपने मन से फिर से? देखते हैं कॉपी। तू बे, तू क्या कर रही है? देख के भी तुझसे नहीं बनता है, सबसे आगे तू ही बैठी है। नेगेटिव चार्ज कहाँ गया? कहाँ है नेगेटिव चार्ज? मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं नेगेटिव चार्ज। अच्छा वहां पे गोला बनाना भूल गई थी, नेगेटिव चार्ज बनाया था। यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाना मत गई, गोला बनाना मतलब रह गया याद। और यहाँ, यहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज? वो देख के अभी जस्ट बना नहीं। फिर से कॉपी चेक करते हैं सबकी। तुझे नहीं लगता कि ये बॉन्ड थोड़े से, बॉन्ड लगाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है? एक मिनट, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना जरा बताना। बड़ा नहीं तो ये बता, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? तो 5 बॉन्ड बना सकता है, तो फिर क्यों बनाया तूने? और इस एरो के हिसाब से तो यहाँ डबल बॉन्ड आना चाहिए ना। तू कहाँ डबल बॉन्ड ले आ रही है? बना एक बार, बना तो। यही बनाया तूने पिछली बार। एलकेजी में पढ़ते हो तो लोग ऐसे एक एक की कॉपी पे बनवाएंगे हम। फिनॉल का बना। अच्छा तूने तो सारे बना लिए थे नहीं? फिर भी सारे गलत है, देख इसमें चार्ज कंजर्व नहीं है। गलत है। फिर से बना, फिर से बना, फिर से बना, कह रहा हूँ ना। तुझे फिर से बनाने की जरूरत है? तू बे, देख के भी नहीं बना पा रही है? अबे यहाँ से यहीं छाप, ये तीसरी बार बता रहा हूँ मैं ये स्ट्रक्चर, फिर भी नहीं बता पा रही। इसके बाद मेरी गलती नहीं है नहीं बना पा रहे हो तो। आज के बाद से अगर तुमसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता तो ये मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और आज के बाद से समझ में नहीं आया तो वो भी मेरी गलती नहीं। तूने तो ऑलमोस्ट, हाँ तूने तो भी सारे बना लिए थे नहीं, तू ही नहीं बना पा रही थी। फिनॉल का बना, हाँ ठीक है। तूने भी ऑलमोस्ट सारे सही से बना ही लिए थे। फिनॉल के बाद तू यहाँ कहाँ चला गया यार? फिनॉक्साइड के बाद फिनॉल बनाना था ना, फिनॉल। अच्छा तूने भी तो सारा बना ही रखा, हाँ ठीक, तेरा ठीक, फिर ठीक है। तू दिखा पे, उसकी कॉपी दिखा, उधर खिसक साइड। ये सब ऐसी कॉपी देख के तुझे खुद को मारने का मन नहीं करता है? अगर इस तरह से नोट्स बना रहा है ना, तो इस तरह के नोट्स पे खुद को कोड़े लगाने चाहिए। वो तो तूने एकदम साफ सुथरा रखा। ये क्या कर रहे थे? पेनॉक्साइड कहाँ जरा दिखाना, इसमें। तू दिखा बे एकदम उधर। अब किसी ने गलत बनाया हो ना, उसको तोड़ेंगे यहीं पे, देखो। ठीक है। हम्म।
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब चार्ज ग्रेडियंट नहीं होता है तो एक रूल लिखवाया था। तो देवे लव लेटर अपना। ये फिनॉल में नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ गया? फिनॉल में नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ गया? दिख रहा है तुझे फिनॉल में नेगेटिव चार्ज? और अगले स्ट्रक्चर में टोटल चार्ज जीरो। हैं? तो यही तो गलती नहीं करनी है। सही कर इसको। फिनॉल बना। तू दिखा पे। एबीसीडी दिखा पहले, तुझे एबीसीडी बोले थे लिखने के लिए ना? कहाँ लिखा है? तू सही में लिख लिया? ठीक ही है। डब्लू बनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। खैर, तो तुझे ओ और पी में डिफरेंस समझ में आता है नहीं? फिर भी तूने फिनॉल की जगह पे पीएच लिख दिया। खैर, तो उसे कहते हैं फिर से बनाने के लिए, उसी में मॉडिफिकेशन करने को नहीं बोले थे। फिर से कहाँ बनाया? फिर से कहाँ बनाया? तुझे लगता है कि तूने सही किया? नहीं सही किया। फिर से बना। सही किया होता तो पेंसिल से नहीं बनाता। फिर से बना। तेरी कॉपी चेक कर लिया मैं। ठीक है। तू देखा मैं, तेरी तो कॉपी चेक किया था तो सही था सब नहीं? नहीं, ये भी तेरा भी हिसाब किताब बहुत गड़बड़ है। फिनॉल का बना तो फिर फिनॉक्साइड बना लिया ना। अब यहाँ पे फिनॉल बना। ये दोनों सही बना, एकदम सुंदर सुंदर बनाया, बढ़िया भी लग रहा है। फिनॉल बना यहाँ पे, तू दिखा पे। पेन देना। इस कंपाउंड का बना फिर से पेन देना भाई, ये मेरा वाला पेन तो मुझे दे दे। तूने तो ऑलमोस्ट सब सही बनाया है नहीं? तुझे बोला था क्या पिछली बार में गलत बनाया? हाँ हाँ। हाँ ठीक है। तूने सब ठीक ही बनाया। एक बार फिनाल का बना दे, फिर देख लेंगे। तू गायब थे ना बे? ठीक है। ठीक जा रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी तुझे भी। तो देखा बे, तूने भी ऑलमोस्ट सारा सही बना रखा था नहीं? हाँ ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चार्ज भी कंजर्वेशन करने आता है तुझे। ठीक है। अपने से बनाया तो फिर ठीक है। क्या क्या कर रहा है? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डिलोकलाइज करके यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाना चाहिए ना? तो फिर वो बॉन्ड नहीं तो बनाया क्यों तूने वहाँ पे? ये बॉन्ड है कि नहीं यहाँ? तो वो काटा क्यों तूने यहाँ पे? जो बॉन्ड नहीं है वो तूने बना रखा है, जो बॉन्ड है वहाँ पे वो तूने काट रखा है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा है और कौन सा नहीं है? फिर से बना। यहाँ पे फिनॉक्साइड का फिर से बना के दे अभी।
यहाँ पे कैसा चार्ज है बे? पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव वाला बना भी क्यों रहा है? मैंने तो नेगेटिव वाला बनाने को बोला। दिख तो नहीं रहा अच्छे से इसमें भी। तो दिखा। तूने भी ऑलमोस्ट सब सही सही बनाया था। ये जरा इस वाले में, सबसे नीचे वाले में ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन गिनना जरा, कितना आ रहा है फिनॉल वाले में। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 बॉन्ड बनाया, एक नेगेटिव चार्ज, 2 लोन पेयर पहले से थे। 12 नहीं हो जा रहा है? तो देखा भाई एकदम कोने में। फिर से तो बनाएगा ही तू। तेरी का भी तो ऐसे है। तू भी पीएच लिखा है, तू ओ और पी में डिफरेंस तुझे नहीं पता है? ये लास्ट में क्या लिखने की कोशिश कर रहा है? तू देखा, मैं कॉपी दे। अपने बगल वाले को पढ़ा, वो देख क्या लिखा है। वो तू देख के बता उसकी कॉपी में उसने क्या लिखा है। ये इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि नहीं सर वो एच ही लिखा हुआ है, आप ही को पढ़ने नहीं आता है ABCD। चार्ज कहाँ कंजर्व है भाई इसमें? फिनॉल वाले में इसमें पहले कितना चार्ज था? अब ये सब मेरे बताने के बाद बोल लिखेगा? तू देखा बे, फिर से देखा। अब ऐसे पढ़ाएंगे तब तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं। ये बेंजीन को कॉम्प्लान पिलाया तूने? इतना लंबा लंबा बना रहा बेंजीन। हैं? हेक्सागन जैसा बना प्रॉपर। अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि तू सही भी बना सकता है? कह रहा सही है, कुछ बोले ही नहीं। चार्ज कंजर्वेशन बे। चार्ज कंजर चार्ज कंजर्वेशन इतना देर से पढ़ा रहे हैं, चार्ज कंजर्वेशन कहाँ है चार्ज? इसमें यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है बता? एक भी नहीं। और इसमें टोटल चार्ज कितना है? तो कैसे चार्ज कंजर्व है कंजर्व? इसीलिए पीटा है। सही कर उसको अभी। और किसी में भी, इसमें किसी में भी चार्ज कंजर्व नहीं है, तू चेक करके देख सब में। सब न्यूट्रल से शुरू हुए हैं और सब में चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन देखेंगे ये क्या होता है। फिनॉल वाले में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनाया मैंने? फिनॉल में ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो डिलोकलाइज क्या किया है तूने? और पॉजिटिव चार्ज कौन डिलोकलाइज करता है भाई? इधर 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 इधर। सब के सब नालायक। तू देखा भाई, तू देखा। आ रहे तेरे पास भी आ रहे हैं। तेरी चर्बी तो बहुत मोटी होगी उस पे तो। तेरी कॉपी देख लियो मैं। तूने तो सब ठीक ही बनाया था नहीं? ठीक है। O2 क्या है? या तूने फिनॉल के आगे ओ के नीचे छोटा सा जो टू लिखा है वो इंटेंशनली लिखा है या अनइंटेंशनली? जानबूझ के लिखा था या अनजाने में? 5 बार अनजाने में। बाकी कोई क्या ही देखेगा।
चार्ज कंजर्वेशन का टर्म सुना है तूने? हाँ, सुना है कि नहीं सुना है? एनिलीन वाले में तू एनिलीन कैसे सीधा चली आई? फिनॉक्साइड के बाद तो फिनॉल बनाना था। एनिलीन, फिनॉल, फ्लोरोबेंजीन, किसी में भी चार्ज कंजर्व जरा देख तो एक बार। एनिलीन को देख तो, उसमें शुरू में कितना चार्ज है? पहले स्ट्रक्चर में कितना चार्ज है, देख के बता। एनिलीन ही नहीं खोज पा रही, उसको एनिलीन बता कौन सा। एनिलीन पता है ना? कितना चार्ज है, जल्दी बोल। अबे जल्दी बता, उस पर कितना चार्ज दिख रहा है तुझे? तू नहीं बना ना? कितना चार्ज है? कोई चार्ज नहीं। और उसके बगल वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल कितना चार्ज है? मुझे ही मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे ये सब। तो दिखा बे। चार्ज कंजर्वेशन का है। लड़की होने का गलत फायदा मत उठाओ कि लड़की हैं तो हमको तो मारे ही नहीं सकते। नहीं मारेंगे तो पॉस्को लगा देंगे। आज क्यों आ गई फिर? नहीं आना है आपसे, कोई फायदा नहीं है आपसे। तो दिखा बे। सब एक दूसरे का ही छाप रहे हो क्या? तो एग्जैक्टली सेम गलती सब कैसे कर रहे हैं? पकड़ो। तो देखा बे। चा, चार्ज कंजर्वेशन कहाँ है इसमें? हैं? फिनॉल में। उधर कितना चार्ज है टोटल? यहाँ देख, न्यूट्रल है। और ये पूरे पे कितना चार्ज है? नेगेटिव। कहाँ से आ गया? बॉन्ड पेयर भी इक्वल नहीं है। बॉन्ड कहाँ है सारे? अच्छा, उससे पहले तूने अगला वाला बना दिया। अगला वाला बना दिया है और इसमें इसका बॉन्ड नहीं बनाया। किस तरह के एक्सक्यूज देते हो बे तुम? फिर से पढ़ाना पड़ेगा क्या? इधर। चार्ज कंजर्वेशन किधर है? किधर है चार्ज कंजर्वेशन? इसमें देख कितना चार्ज है। फिनॉल पे नेगेटिव कब से आने लग गया? हाँ, लोन पेयर है ना, नेगेटिव चार्ज तो नहीं है। न्यूट्रल है फिनॉल। फिनॉल तो कंपाउंड है। इधर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है सब में? अब देख कि क्या गलती किया। मैं देखता हूँ ना, वो तो मैं देखूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, लोन पेयर है। हाँ हाँ, पर वो नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो दो लोन पेयर का मतलब क्या है? अरे इधर 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 प्रसाद ले इधर। पता नहीं कौन से चक्की का आटा खाते हैं, मुझे ही चोट लग रहा है। अब इनको कूटने के लिए जिम जाना पड़ेगा। कहाँ है बे? चार्ज कंजर्वेशन। फिनॉल का चार्ज कंजर्वेशन किधर है? फिनॉल कहाँ है फिर? यहाँ पॉजिटिव से लेके तो यहाँ नेगेटिव कैसे आ गया? ये तो और उल्टा कर दिया तूने। क्या बना? तो फिनॉल पे कैसे चार्ज होता है बे? आई होप फेनोक्साइड का सबने बना लिया होगा, नहीं? देखो, बेंजाइल कार्बेनाइन और फिनोक्साइड दोनों का एग्जैक्टली सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बस ओ की जगह पे यहाँ पे क्या रहेगा? CH2। दिख रहा है? और अगर तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही से बनाया तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, यही बन रहा है। अब ये काम मैं कर सकता हूँ, तुम तो नहीं कर सकते। तो
कठिन है ये फिनॉक्साइड का बनाना। इसका बनाने के बाद, इसके बावजूद भी कुछ इसमें बैठे हुए हैं जो इसका बनाने के बाद ये गलत कर दे रहे हैं, पता नहीं कैसे। पर जब फिनॉल बनाते हैं तो फिनॉल की कंडीशन में यहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहां सिर्फ क्या है पे, लोन पे, कुछ अलग ही लेवल पे, पता नहीं क्या बना रहे हैं। यहां पे कुछ लोग ऑटोमेटिकली अपने मन से नेगेटिव चार्ज दे दिए और उसको डिलोकलाइज किए पड़े। कुछ तो और माने से यहां पॉजिटिव चार्ज देके डिलोकलाइज कर रहे। तो फिनॉल पे कैसा चार्ज होता है? कोई चार्ज। तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है इधर? है ना, ये क्या लोन पेयर है? अब लोन पेयर यहां पे दो हैं, तो इसमें से एक लोन पेयर डिलोकलाइज होगा, एक लोन पेयर। तो ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये घूम के यहां आएंगे। तो इस जगह पे कैसा बॉन्ड आएगा? इस जगह तो ऑब्वियसली ये 5 बॉन्ड बना लेगा, तो एक बॉन्ड तोड़ेगा और इस जगह पे एरो ले आओ। तो यहां पर कैसा चार्ज होगा बे? नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? फॉलो कर रहे हो ना बे? जिनको जो नहीं बना पा रहे हो, जिनको इंस्ट्रक्टर खास तौर से बोला है कि तुम्हारा गलत है, और जिनको कूटा है, वो सब लोग ध्यान से देखोगे तो यहां इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, क्योंकि ये एरो का मुंह इधर आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन उठ के इस कार्बन पे आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब आता है तो क्या कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। इस जगह कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। इस जगह कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहां पे डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन पे कैसा? नेगेटिव चार्ज। यही बनेगा। क्या ये नेगेटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज हो सकता है? अच्छा, चार्ज कंजर्व है कि नहीं पे अभी भी? चार्ज कंजर्व। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाया इसलिए पॉजिटिव चार्ज। जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाए उस पर पॉजिटिव चार्ज देंगे, 2 बॉन्ड बनाएगा उस पर कोई चार्ज नहीं देंगे, एक बॉन्ड बनाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज देंगे। यही तो रूल होता है, ऐसे ही तो बनाते हैं। तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, या 3 बॉन्ड पे? तीनों बनाता है। ये देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया, यहाँ 2 बॉन्ड बनाया, यहाँ भी 2 बॉन्ड बनाया, यहाँ 3 बॉन्ड बनाया। जहाँ एक बॉन्ड बनाया वहाँ नेगेटिव चार्ज, 2 बॉन्ड बनाया वहाँ कोई चार्ज नहीं है, 3 बॉन्ड बनाया वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये तो बता ही चुके हैं। और आगे फर्दर डिलोकलाइज करोगे, तो यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा फिनॉल का। ईमानदारी से हाथ उठाओ, ईमानदारी से। कितने लोग फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ध्यान से देख के हाथ उठाना। कुछ लोग ऐसे ही अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है कि बिना देखे हाथ उठा देते कि हाँ मैंने तो सही बनाया। एक बार चेक कर ले, जो तूने बनाया और जो मैंने बनाया एग्जैक्टली सेम है या नहीं है, विद एरो साइन। ये कितने लोग सही से बना पाए हो? हाथ उठाओ ईमानदारी से। इतने लोग तो नहीं सही किए थे। तू कैसे हाथ उठा रहा है? तुझे तो अभी इसी चीज के लिए कूटा था। हाँ, उस पे भी हाथ उठा बेशर्मों की तरह। मैं तो तुझे तो देख ही रहा हूं, तुझे चोट लगी मुझे यहां मारते वक्त। अगला देखते हैं। और जिनको लग रहा है कि लेक्चर स्लो चल रहा है, सिलेबस स्लो हो गया है, हो गया है, मेरी वजह से नहीं। अगला क्या था? एनिलीन। NH2 का बनाया हो? सब बनाओ अपने मन से, जल्दी बनाओ।
बिना देखे, अपनी कॉपी पे बिना देखे विद एरो साइन सही से सारा दिखाओगे और चेक करोगे कि तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वहीं पे लगा है और सारे बॉन्ड वहीं पे लगे हैं जहां पे मैंने बनाए, अपने मन से, छाप के नहीं। और यहाँ के बाद से मैं अपनी अब तुम लोग कॉपी चेक नहीं करूँगा, देखूंगा फिर मेरा मूड खराब होगा, फिर किसी कूटूंगा, क्या फायदा। यही बन रहा, अपने मन से बनाना। अगला क्या दिया था? ओ सी एस थ्री का भी एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा जैसा ओ एच का बनता है, NH2 का बनता है। और ये तुम्हें खुद से बनाना, छापना नहीं है। बनाओ अभी सभी लोग। हाँ, कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि सर कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, इतना कि बिना बनाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मन में तुम्हारे बनने लग जाए। तो आज के बाद से जितना भी कंपाउंड देखोगे एनसीईआरटी में, कोई भी बुक पढ़ते टाइम, कोई क्वेश्चन पेपर लगाते टाइम, कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम्हारे सामने कोई स्ट्रक्चर आ जाता है, सबसे पहला काम करोगे उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मन में बनाओगे। इतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। हाँ हाँ, एक तो बना ले। हाँ, अब तेरा मन छोटा है तो हम क्या कर सकते। जितने बना आप। अगला बना। सीएल वाला भी, एफ वाला भी बना लिया। ठीक है फिर। हाँ, पर वो भी गलत बनाया ना सब। क्लोरोबेंजीन में पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है। और जो लोग क्लोरोबेंजीन तक बना चुके हैं, वो बेंजल्डिहाइड का बना है। जो बेंजल्डिहाइड बना चुके हैं वो आगे बना, सारे बना चुके हो क्या तुम? बेंजल्डिहाइड से नहीं बन रहा है तो तू क्या चाहते है? मैं बनाऊंगा, मैं बताऊंगा तभी बनेगा? अपने मन से ट्राई कर, कुछ भी बना। तो तुझे लगा कि दो ही बनेगा, नहीं तो और बनाना, ट्राई तो कर। एफर्ट ही नहीं डालते हैं सब। मुझे नहीं पता आखिर के दूसरा कंपाउंड क्या है, मुझे याद भी नहीं। देखेंगे, वो तो तब देखेंगे। तो लोगों को कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड पता है या नहीं पता है क्या होता है? हाँ, पढ़ाई छोड़ के कोई और बात करेंगे तो वो तो मर्जी से सुनोगे तुम। बताइए। दोनों में डिफरेंस जानते हो तुम लोग? सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है और कॉन्शियस माइंड क्या होता है? खाली पढ़ना, वो भी सब ये फालतू की चीजें भी नहीं जानते।
जैसे मान लो कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत वाहियात सा क्वेश्चन। ठीक है। एक क्रिकेट बॉल है और एक क्रिकेट बैट, दोनों को जब खरीदते हैं तो 1050 रुपये का पड़ता है। ठीक है। और जो बैट है वो 1000 रुपये महंगा है क्रिकेट बॉल से। तो बॉल की वैल्यू कितनी है, बॉल कितने का पड़ा? 50 रुपये का, है कि नहीं बे? सब यही कहेंगे गलत। तो क्योंकि बॉल की वैल्यू अगर 50 रुपये होती तो ऐसा फिर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर तुमने ध्यान से देख सुना होगा तो मैंने कहा टोटल वैल्यू 1050 है और जो क्रिकेट बैट है वो 1000 रुपये महंगा है। तो अगर बॉल की वैल्यू 50 है तो बैट की वैल्यू 1050 होगी और टोटल वैल्यू जोड़ के 1100 हो जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों 1050 के पड़ रहे हैं। तो एग्जैक्टली जो बॉल की वैल्यू है वो 25 रुपये है और क्रिकेट बैट की जो वैल्यू है वो 1025 है, तब दोनों जोड़ के 1050 हो रहा है। पर इसमें से ज़्यादातर लोग 50 ही आंसर दिए। उसका रीज़न ये नहीं कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता है सब, इसके बावजूद भी ज़्यादातर लोग गलत आंसर दिए। उसका रीज़न है क्योंकि तुमने अपना सब कॉन्शियस माइंड यूज़ किया इसको जवाब देने के लिए, कॉन्शियस माइंड यूज़ ही नहीं किया। क्योंकि अगर तुम एक्चुअली में एनालाइज करके आंसर देते तो कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा था मैंने, 25 हर कोई आंसर दे सकता था, इतनी मैथ सबको आती है। पर इसके बावजूद भी सब ने 50 आंसर दिया। काहे बे? क्योंकि सभी लोग सब कॉन्शियस माइंड का यूज करना ज्यादा प्रीफर करते हैं, सभी लोग। और यही बेसिक डिफरेंस है कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। इसको समझना, अपने दिमाग को समझना बहुत जरूरी है। दिमाग से काम करवाने वाले जा रहे हो तो अगर अपने दिमाग से काम करवाना है तो अपने दिमाग को समझना बहुत जरूरी है। हर इंसान दो माइंड से काम करता है, एक कॉन्शियस माइंड जो हमेशा एक्टिव होके जो चीज़ें एनालाइज करके करते हैं उसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, और जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो बिना सोचे समझे काम करता है। ठीक है। कॉन्शियस माइंड थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, थोड़ा स्लो होता है क्योंकि उसको एक चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती। सब कॉन्शियस माइंड फास्ट होता है। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें एनालाइज, बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती। कॉन्शियस माइंड करेंट सिचुएशन को हैंडल करता है, जो प्रेजेंट में जो चल रहा होता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो अगर तुम वो सुन रहे हो, है ना, तो वो कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हो। सब कॉन्शियस माइंड अभी तक जितना हुआ वो सबको हैंडल कर रहा होता है। ये दोनों में डिफरेंस। और इसीलिए कॉन्शियस माइंड स्लो रहता है, एनालाइज करता है चीज़ों को, और सब कॉन्शियस माइंड फास्ट होता है। ठीक। हाँ, पर सब कॉन्शियस माइंड क्योंकि फास्ट है और उसको बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी है, इस वजह से वो काफ़ी इनएक्यूरेट होता है। वो गलत जवाब दे देता है, वो कुछ फालतू की चीज़ें दिमाग में रखता है, वो कुछ अच्छी चीज़ें भी निकाल देता है। कॉन्शियस माइंड ऐसा नहीं करता, उसके पास जो भी चीज़ आता है उस एक चीज़ पे फोकस करता है। कॉन्शियस माइंड के साथ एक और प्रॉब्लम है, वो एक बार में एक ही चीज़ पे फोकस कर पाएगा, दो चीज़ों पे नहीं। सब कॉन्शियस माइंड में पैरेलली में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, दिमाग में तुम्हारे एक ही टाइम पे 5 चीज़ें चल सकती है ना, और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें याद आ सकती है, बहुत सारी एक साथ, बहुत सारा एग्जाम भी चल रहा है, उसी में पैसे की भी कमी है, खाना भी खाना है, भूख लग रही है, सब कुछ एक साथ चलता है। सब कॉन्शियस माइंड में एक साथ बहुत सारी चीज़ चलती हैं, कॉन्शियस माइंड में एक बार में एक ही चीज़। पर कॉन्शियस माइंड बहुत आलसी टाइप का होता है। वो एक काम करने के बाद वो सोचता है कि अबे यार अब डिस्टर्ब मत करो, अभी कर दिया ना, एक क्वेश्चन अभी किया ना, अब 2 क्वेश्चन कर दिया ना मैंने, बस हो गया, अब मैं नहीं काम करूंगा। तो अब वो चला जाता है सब कॉन्शियस माइंड के पास, और सब कॉन्शियस माइंड के पास इतना काम है कि वो किसी काम को ढंग से करता ही नहीं, वो सब काम इधर उधर कर देता है। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हम पढ़ते हैं अभी तक, बचपन से लेके अब तक, आज तक का जो भी पढ़े हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड के हाथ में रहता है। और इसीलिए वो कुछ चीज़ें तो रख लेता है और कुछ चीज़ों को एकदम निकाल देता है, और उस प्रोसेस में वो काफ़ी इनएक्यूरेट है। ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको बढ़िया जगह रखा है सजा के, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो कभी कभी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी रख लेता है। जैसे तुम्हें याद होगा बहुत सारे फॉर्मूले, A+B का होल स्क्वायर, सबको याद होगा, है ना। HCl प्लस NaOH का रिएक्शन कराने से क्या बनता है, सबको याद। कार्बन मीथेन का कंबस्शन करने से क्या रिएक्शन होती है, सबको याद। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पता। पर कुछ वो बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भूल जाता है, जैसे Kc और टेम्परेचर का रिलेशन तुम्हें नहीं याद हो, डेल्टा G और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट QC का रिलेशन तुम्हें नहीं याद होगा,
नॉन्स्ट इक्वेशन कैसे डिराइव किया गया था तुम्हें नहीं याद होगा, वो इंपॉर्टेंट चीजें भी भूल जाता, और कुछ ऐसी वाहियात चीजें याद रखता है जिसको इसको याद नहीं रखना चाहिए, है ना। जैसे कई साल पहले बचपन में तुमने कोई गाना सुना होगा, कुछ भी रैंडम गाना बजाने लग जाता है, वीको टर्मरिक नई कॉस्मेटिक। सब कॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है, कुछ भी रैंडम एक गाना जिसकी कोई अहमियत नहीं लाइफ में, जो अच्छा गाना भी नहीं है, ये भी एकदम घटिया गाना है, कमरिया करेला पलब, वो चला रहा दिमाग में, कोई मतलब नहीं उसको, सब कॉन्शियस माइंड को कोई मतलब ही नहीं उससे कि वो चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। और मोस्ट ऑफ टाइम वो ऐसी चीजें भी रखता है जिससे तुम्हें नुकसान, जैसे किसी ने तुम्हारे लिए कुछ बुरा बोल दिया बचपन में, तुम्हारे पापा ने किसी चीज पे बहुत पिटाई की हो तुम्हारी, है ना, या कोई ऐसा इंसान एक्स कुछ बुरा बोल के निकल गया, है ना, दिमाग में भरा रहता है, हमेशा याद आता रहता है, वो नुकसान करेगा फिर भी रखा हुआ है। सब कॉन्शियस माइंड इतना इनएक्यूरेट होता है, तो हर एक चीज अगर तुम सब कॉन्शियस माइंड पे छोड़ोगे तो तुम्हारी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल रहेगी। कॉन्शियस माइंड से काम करवाओगे सब काम सही करोगे। अभी जो क्वेश्चन पूछा मैंने, सब ने सब कॉन्शियस माइंड यूज करके आंसर दिया, बॉल की जो वैल्यू है प्राइस है वो 50 रुपये, क्योंकि कॉन्शियस माइंड काम ही नहीं करना चाहता, आलसी टाइप का आदमी होता, वो काम करना ही नहीं चाहता, पर जब वो काम करेगा तो बढ़िया से काम करेगा, और उससे काम कराने के लिए एफर्ट लगता है, उससे काम करवाना पेनफुल होता है, उससे काम निकलवाना, उसको कोई टास्क देके उससे टास्क सॉल्व कराना मुश्किल होता है, मतलब अनकंफर्टेबल होता है। कंफर्टेबल होता है कॉन्शियस माइंड यूज करना, सब कॉन्शियस माइंड यूज करना, सॉरी, कंफर्टेबल होता है, वो काफी कंफर्टेबल होता है, ठीक है, पर वो इनएक्यूरेट होता है। तो अब सवाल यह है कि हम कहाँ कॉन्शियस माइंड यूज करें और कहाँ सब कॉन्शियस माइंड यूज करें, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे लिए जो सामने चीज रखी है वो इंपॉर्टेंट है तो उस पर कॉन्शियस माइंड लगाओ, है ना, और अगर नहीं है तो उस पर सब कॉन्शियस माइंड लगाओ। जैसे बाइक चलाते हैं या कोई भी गाड़ी चलाना हम नया नया सीखते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है ना, कि अपने को बैलेंस भी करना है, अगर बाइक चलाना जानते हो तो पहले एक्सीलेटर कम करना है, फिर क्लच दबाना है, फिर गियर चेंज करना है, फिर एक्सीलेटर तुरंत लेना, नहीं तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ये कॉन्शियस माइंड में रहता है जब हम नया नया सीख रहे होते हैं, लेकिन जब सीख जाते हैं तो हम बिल्कुल नहीं सोचते, फिर सब कॉन्शियस माइंड आराम से संभाल रहा होता है उसको, और बहुत अच्छे से संभालता है। हम गाड़ी चलाने के बारे में सोच भी नहीं होते फिर भी गाड़ी चलाते, हम लिखने के बारे में सोच भी नहीं होते कि एबीसीडी क्या है। लास्ट टाइम तुमने कब एबीसीडी लिखी थी, इसने अभी लिखी है? एबीसीडी हमने इतना रट रखा है और इतना इतना पॉलिश करके सब कॉन्शियस माइंड को दिया है कि अब एबीसीडी लिखने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, है ना। तो सब कॉन्शियस माइंड को अगर पॉलिश करके कोई चीजें दोगे कॉन्शियस माइंड के थ्रू तो वो काम बढ़िया से करेगा, और अगर उसको बिना पॉलिश किए चीजें दोगे तो वो बेकार ही काम करेगा। एग्जाम में क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड आलसी है, आधा घंटा एक्टिवेट रहेगा, बस आधा घंटा, उसके बाद से सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, कॉन्शियस माइंड सो जाता है। शुरू का आधा घंटा बढ़िया से एग्जाम देता है आदमी, और उसके बाद 2.5 घंटे वो अपने कॉन्शियस माइंड पे छोड़, सब कॉन्शियस माइंड पे छोड़ देता है। फिर उसके बाद जब वो क्वेश्चन पढ़ता है इंसान तो उसको याद आता है कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी पहले किया हुआ है और शायद इसका आंसर ये हो सकता है, और उसके बेसिस पे वो टिक करता है, जो कि इनएक्यूरेट, एक्यूरेट भी हो सकता है अगर तुमने उसको पॉलिश करके दिया है तो, ठीक है। तो अगर कोई चीज सीखनी है, नई चीज, तो उसके लिए तुम्हें अपना कॉन्शियस माइंड यूज करना पड़ेगा, और कॉन्शियस माइंड से यूज कराना बहुत अनकंफर्टेबल, पेनफुल होता है। नई चीज सीखना होगा तो वो पेनफुल होगा अगर सीखना चाहते हो तो अगर कंफर्टेबल हो कोई भी चीज करने में, है ना, इसका मतलब कुछ भी नया नहीं सीख रहे हो, और थोड़ा सा तकलीफ हो रही है तो ये अच्छी बात है, कुछ एटलीस्ट कुछ तो नया सीख रहे हो, है ना। अपने कॉन्शियस माइंड को यूज करना सीखो, थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा पहली बार हो सकता है कर रहे हो, है ना, पर एक बार ये पॉलिश हो गए सब कॉन्शियस माइंड के पास गया
इसके बाद तुम कोई भी कंपाउंड देखोगे उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने मन से बनाने लग जाओगे, खुद ब खुद बनेगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये वाला चीज करके ही देना पड़ेगा। ठीक है, समय समाप्त हो गया क्या? अगली क्लास में फिर बनाएंगे, और अगली क्लास में सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे चाहिए साफ सुथरा, और कॉपी पे देखे और कोई कॉपी भूल गया उसको घर भेजेंगे पहले कॉपी लाने के लिए।